हमारे देश में लोगों ने वोट देकर सरकारें तो बनाई हैं, लेकिन अपने मुद्दों को लेकर कभी सरकारों से उनका हिसाब नहीं मांगा है। लेकिन आज हम डीएनए में इस नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है हमारी इस कोशिश में आप हमारा पूरा साथ देंगे। बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं और इसी खड्डे की वजह से कल एक शख्स की मौत हो गई है। इरफान शेख नाम का शख्स जो मुंब्रा से मीरा भाईंदर इलाके में नौकरी करने के लिए जा रहा था, पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। उस व्यक्ति ने जब यहाँ से वो पास हो रहा था, उसी समय इस तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं रोड के दूसरी तरफ का, यहाँ से पानी का जो फ्लो है वो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिस तरफ से इरफान आ रहा था। उसी दौरान ये जगह पर पानी भरा था और ये खड्डे इरफान को दिखाई नहीं दिए। नतीजा ये हुआ कि इन खड्डों की वजह से इरफान की जो बाइक है वो लड़खड़ाई और वो नीचे गिर गया। तभी पीछे से जो एक बस आ रही थी, वो बस इरफान के ऊपर, इरफान को रौंदते हुए आगे चली गई और इरफान की मौत हो गई। आपको बता दें कि इरफान मुंब्रा में अकेले रह रहे थे और कल वो अपने जॉब पर जा रहे थे, लेकिन तेज बारिश की वजह से घटना हुई। सोचिए 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी ये खड्डे जस के तस पड़े हुए हैं, इसे भरा नहीं गया है। पीछे की तरफ भी मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको। यहाँ भी आप देखिए एक बड़ा खड्डा है। इसी तरह से इस पूरे रोड पर आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े खड्डे दिखाई देंगे। प्रशासन की सीधे तौर पर यहाँ पर लापरवाही देखी जा सकती है। और ये जो ट्रैफिक दूसरी रूट पर आप देख रहे हैं, इस रूट पर ट्रैफिक की एक बड़ी वजह भी खड्डे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को बहुत स्लो चल रहा है। आगे बड़े बड़े खड्डे होने के चलते गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं। ये घटना ये बार बार होती रहती है, हर साल होती रहती है। खड्डे बुझाते हैं, फिर खड्डे निकल जाते हैं, क्योंकि जो ये लोग डांबर यूज करते हैं या कुछ भी मटेरियल यूज करते हैं वो इतने अच्छे क्वालिटी का होता ही नहीं है। अभी जैसे घोड़बंदर का ये मेन काजूपाड़ा जो है, ये मेन रोड है, एनएच हाईवे है, जो ये चढ़ान जो है, ये चढ़ान तो सालों से तकलीफ है कि हेवी व्हीकल्स और छोटी व्हीकल्स की वजह से इतना ट्रैफिक होता है कि छोटी व्हीकल जाने के लिए रास्ता ही नहीं रहता, हमेशा जाम रहता है। आप रात को, अभी तो बारिश का समय है, बिना बारिश के भी रात के 9 बजे के बाद यहाँ पे फुल जाम रहता है, हमेशा ट्रैफिक रहता है। ये कब सुधारेगा पता नहीं है चीज। आप आगे जाओगे, ये जो ट्रैफिक दिख रहा है, ये ऑलरेडी वहीं पे जो डांबर जो है, मतलब रोड है, पूरा वेवीनेस हो चुका है। सही तरीके से गाड़ी चल नहीं रही है, जिसकी वजह से ठीक है ट्रैफिक जाम भी उस वजह से हो रहा है। और वो पोर्ट होल्स के चक्कर में पानी आ जाता है, बाइकर्स को हो या 4 व्हीलर को हो दिखाई नहीं देता है, देन वो जंप हो जाता है उसके अंदर, जिस वजह से ये तकलीफ आ जाती है। हाँ, और ये होते रहता है। गवर्नमेंट से बस हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम निवेदन कर सकते हैं सब चीजों के लिए कि भाई जो भी काम होगा वो प्रॉपर वे में कराएं, ताकि आगे चल के ऐसी इश्यू ना हो। मतलब लोग बंदे निकल रहे हैं घर से काम के लिए एंड जब वो शाम तक ना पहुंचे तो आप समझ सकते हो कितना दुखद रहेगा उनकी फैमिली के लिए। बारिश की वजह से अभी कल पूरा दिन, परसों रात का और कल भी बारिश चल रहा था, तो बारिश की वजह से वो गड्ढा किया है, पीडब्ल्यूडी के अंदर है, तो पीडब्ल्यूडी को हमने बोला है और उन गड्ढा भी भरने की कार्रवाई चल रही है। I am also public health. I work in public health. I do so many camps. I've done so much for the country. What have I got in return? What have I got? Did I deserve this? We can go to any place for treatment. काहीच नाही है. जब वो लौट रहे थे वाईएमटी कॉलेज से जरा सा आगे एक पॉटहोल जैसा आया, जिसमें कोई बता रहा है कि बस आ रही थी और ऐसा कुछ हुआ उस एरिया में, जिससे उनका वो पॉटहोल में गए, निकलने की कोशिश करते टाइम एक्सेलरेटर दब गया, उससे जाकर एक वॉल को हिट हुआ अंदाज से 10 मीटर अवे एंड वो वॉल को हिट हुए हेलमेट के साथ, N95 मास्क के साथ, वो गिरे, उनके ऊपर बाइक गिरा। एंड कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम के मीन्स बाद है कि शॉक, हेमोरेज एंड पॉलीट्रोमा। तो मीन्स इफ इट वाज नॉट फॉर दैट होल, इट कैनॉट हैव हैपेंड। यू नो, ही हैज ड्रिवन फॉर 30 years विदाउट गेटिंग अ चालान। 20 years he has saved the country. This is not the way for an army officer to go. मैंने उसके बारे में मैंने सभी यंत्रणाओं को सूचित किया है कि
कि गड्ढे में गिरकर एक्सीडेंट होकर किसकी मौत होना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और सभी लोगों को मैंने सूचित किया कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसकी पूरी खबरदारी लो। चेंबूर के पोस्टल कॉलोनी में खड़े हैं। हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से मुंबई में लगातार बारिश होने के कारण सब जगह जल भरा हो गया है। यहाँ पे आप पोस्टल कॉलोनी में देख सकते हैं तो बिल्डिंग सोसाइटीज के अंदर भी पानी चला गया है, कुछ लोग नीचे भी नहीं उतर पा रहे। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं घुटनों घुटनों तक पानी है। आसपास के जितने भी घर है, जितने भी इलाके हैं, सब जगह पानी भरा हुआ है। और ये जो है हम देख रहे हैं कि अगले 4 दिन तक IMD का मानना ये है कि अगले 3 दिन तक और ये बारिश चलेगी। एक ऑरेंज अलर्ट भी डिक्लेयर किया गया है पूरे महाराष्ट्र के लिए, यहाँ तक कि मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कुछ जगहों पे जैसे फिर कोल्हापुर हो गया, रायगढ़ हो गए, वो सब एरियाज में रेड अलर्ट भी डिक्लेयर किया गया है। NDRF की टीम तैनात की गई है। देख रहे हैं कि किस तरह हिंद माता के इस पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर जल भराव जो है वो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ही घंटों के बारिश की वजह से हिंद माता का ये हाल फिलहाल नजर आ रहा है। केवल हिंद माता नहीं तो मुंबई के ऐसे कई सारे एरियाज हैं जहाँ पर इस तरह जल भराव जो है वो फिलहाल दिखाई दे रहा है। चाहे वो कुर्ला हो, लालबाग हो या सायन हो, हर जगह जो है वो इसी तरह जो है वो फिलहाल जल भराव दिखाई दे रहा है। और जिस वजह से आज वर्किंग डे है और वर्किंग डे के दिन अपने ऑफिस जाने वाले कई सारे लोगों को इसी बारिश की वजह से कई सारी कठिनाई को सामना जो है वो फिलहाल यहाँ पर करता हुआ जो है वो नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगों को यातायात में काफ़ी सारी तकलीफें फिलहाल यहाँ पर सहन करनी पड़ रही है। हमने आपको कल के DNA में ये बताया था कि 2021-22 में BMC का बजट 39,000 करोड़ रुपए था, जो देश के 8 राज्यों से ज्यादा था। इसके अलावा इस साल के लिए BMC का बजट 45,000 करोड़ रुपए है। अब सोचिए 45,000 करोड़ रुपए, लेकिन इसके बावजूद मुंबई की बारिश इस बजट पर भारी है। अब सवाल है कि जब सरकार है, मंत्री हैं, विधायक हैं, सरकारी सिस्टम भी है, व्यवस्था भी है, योजनाएं हैं और इन योजनाओं पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, तब भी हर साल मुंबई का हाल ऐसा क्यों हो जाता है? और सिर्फ मुंबई ही क्यों, देश के लगभग हर शहर में बारिश के बाद ऐसा ही हाल होता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जन सरोकार के मुद्दों को कभी प्राथमिकता दी ही नहीं जाती। उदाहरण के लिए आज लोग बारिश और बाढ़ की खबरों को नहीं देखना चाहते। आज आप घर पर बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, आप खुद सोचिए, क्या विवादित बयान ज्यादा नहीं देखे जाते? नेताओं के बयान सुनने में लोगों को ज्यादा दिलचस्पी क्यों रहती है? जबकि डिस्कशन, रिपोर्टिंग, चर्चा तो लोगों के मसलों पर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि रिपोर्ट देखने वाले भी खबरों में अब मसाला ढूंढने लगे हैं। अब सोचिए, जब जनता ही यानी हम और आप बारिश, बाढ़, बिजली और पानी के मुद्दों से बोर हो जाएंगे, तो फिर नेता, उन्हें आप कैसे अकाउंटेबल, जिम्मेदार बनाएंगे? और नेता और राजनीतिक पार्टियां इनमें क्यों दिलचस्पी लेंगी? और हमारे देश में धर्म के नाम पर तो खूब आंदोलन होते हैं, और जब सरकार कोई नया कानून लाती है तो उसके खिलाफ भी आंदोलन किए जाते हैं। आपको CAA, नागरिकता संशोधन कानून, माफ कीजिएगा, और कृषि कानूनों के मुद्दे पर देश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन याद होंगे। लेकिन जब बात बाढ़ की जाती है, खराब सड़कों की आती है, बिजली पानी के मुद्दों की आती है,
तो हमारे देश में इन मुद्दों पर कोई विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं होता, या फिर मैं कहूं इन मुद्दों पर कोई विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करता। हालांकि आज हम आपको मध्य प्रदेश से आई एक ऐसी खबर भी दिखाना चाहते हैं जिसमें आम लोगों द्वारा सरकारी अव्यवस्था के खिलाफ एक गंभीर कटाक्ष किया गया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की, जहां लोग एक सड़क पर भरे पानी में कुर्सी डालकर बैठ गए। इस दौरान इन लोगों ने इस सड़क पर भरे पानी में पार्टी की। ये लोग ऐसा करके स्थानीय प्रशासन को ये बताना चाहते थे कि उनकी लापरवाही की वजह से आज इस इलाके की एक सड़क किसी स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई है। ये सरकारी सिस्टम पर किया गया एक ऐसा कटाक्ष है जिसमें लोकतंत्र का भी कड़वा सच साफ नजर आता है। तो सड़क पर पानी भरा और लोगों ने पार्टी करने का मौका इसमें ढूंढ लिया। मैसेज तो प्रशासन के लिए है, लेकिन सड़कें किस लिए होती हैं? सड़कें होती हैं आवाजाही के लिए। अब आप सोचिए, जिस सड़क पर ये लोग बैठे हैं इस पर वाहनों की आवाजाही कैसे होगी, सड़क का क्या हाल है, आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। और इन सड़कों के लिए जो अकाउंटेबल हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, क्या वो तय की जाएगी, क्या वो फिक्स हो पाएगी, और क्या प्रशासन इस कटाक्ष के बाद कोई बड़ा एक्शन लेगा, ये अब भी एक बड़ा सवाल है।